Assalamualaikum, respected teachers and all the wonderful people present here. Today I am speaking on the pillar that hold Indian democracy firm. Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Parishad, Supreme Court, High Court. These are not just institutions. ये हमारे हक, हमारी आजादी की मुहाफिज हैं. Legislature, where the voice becomes law. India is not just a democracy, it is a constitutional democracy, which means no one rules above the law, not even the government. Lok Sabha, that also known as lower house or house of the people, इसमें 550 सीट्स होती हैं जिनमें आवाम डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती हैं, जिनमें 79 एससी और 41 एसटी के लिए रिजर्व होती है और हर स्टेट से पॉपुलेशन वाइज वैरी करती है. जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से 79 और हमारे वेस्ट बंगाल से 42 सीट है. इसका मेंबर बनने के लिए किसी भी शख्स को सिटीजन ऑफ इंडिया, उसकी एज एटलीस्ट 25 ईयर्स हो, पागल मुस्लिम दीवाना ना हो और किसी भी मुनाफे बख्श ओहदे पर फाइज ना हो, तो वो इसका मेंबर बन सकता है. ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं होती है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर हमारे प्रेसिडेंट इसे डिसॉल्व कर सकते हैं. इसका टेन्योर 5 इयर्स का होता है. राज्यसभा, that also known as upper house or council of state, it ensures that the rights of states are not crushed under the majority power. इसमें 250 सीट्स होती हैं, जिनमें 12 हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जो लोग आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और बाकी सीट स्टेट से वैरी करती हैं. इसका मेंबर बनने के लिए किसी भी शख्स को सिटीजन ऑफ इंडिया, उसकी एज एटलीस्ट 30 इयर्स हो, पागल मुस्लिम दीवाना ना हो और किसी भी मुनाफे बख्श ओहदे पर फाइज ना हो, तो वो इसका मेंबर बन सकता है. ये एक परमानेंट बॉडी होती है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है. इसका टेन्योर 6 इयर्स का होता है. विधान परिषद, जिस तरीके से सेंटर में लोकसभा के काम को चेकआउट करने के लिए राज्यसभा बनाई गई है, उसी तरीके से स्टेट में विधानसभा के काम को चेकआउट करने के लिए विधान परिषद बनाई गई. हालांकि ये सभी रियासतों में नहीं है, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम जैसे 6 रियासतों में है, जिनमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है, ताकि कोई भी लॉ आसानी से पास न हो जाए. जुडिशरी, where the law turns into justice. Law exists everywhere, but justice does not. हमारे इंडिया में हिरार्किकल सिस्टम में जुडिशरी है, जिसके सबसे पीक पे सुप्रीम कोर्ट आती है. When all other courts fail, when all other hubs collapse, the Supreme Court stands as the last sanctuary of justice. It is the guardian of our constitution. इसमें एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस होते हैं. चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इनको इनके ओहदे से हटाने के लिए प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट का यूज होता है. 65 इयर्स में रिटायर्ड हो जाते हैं. हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत हैं. High Court. High Court is the highest authority of justice at state level. In India, there are 25 High Court. हालांकि state 28 है, क्योंकि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट के मामलों की सुनवाई कर सकता है. जिस तरीके से हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार के मामलों की सुनवाई करता है. इसमें 62 इयर्स में जजेस रिटायर होते हैं और इनके ओहदे से हटाने के लिए प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट का यूज होता है. Representation without protection becomes tyranny, and protection without representation becomes dictatorship. These are not just force of cement. ये हमारे हक, हमारी आजादी की मुहाफिज हैं. Thank you. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.